हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर लर्निंग क्लासेस। अब हम अपने 5वें वीडियो में देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस को। तो आइए चलिए हम देखते हैं एक नज़र में। सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को हम देखते हैं। तो चलिए सीबीएसई बोर्ड पे पहला जो यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर्स, जो 25 मार्क्स का आता है। उसके बाद है वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, 25 मार्क्स के हैं। नेचुरल फिनोमिना 12 मार्क्स के हैं। इफेक्ट ऑफ करेंट 13 मार्क्स के हैं। नेचुरल रिसोर्सेज 5 मार्क्स के हैं। टोटल मिला के 80 मार्क्स के हो गए। और आपके इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के हैं। कुल मिलाकर 100 मार्क्स हो गए। अब ये जो 5 यूनिट्स है इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे, चलिए वो देखते हैं। तो पहला है थीम मटेरियल्स। मटेरियल्स में आपको केमिकल सब्सटेंस, नेचुरल एंड बिहेवियर्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए थीम 2 में द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ द सेकंड थीम इज नेचुरल फिनोमिना। दैट इज नेचुरल फिनोमिना में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फैक्टरिंग ऑफ लेंस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन डेली लाइफ आपको पढ़ना है। नाउ थीम नंबर देखते हैं हाउ थिंग्स वर्क में देखते हैं इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, application in daily life, heating effect of electric current, potential difference, Ohm's law, resistance, relation between PVIR। इसके बाद है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉल आर सोलेनॉइड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग conductor, Fleming hands rule, direct current, alternating current, frequency of AC, advantage of AC over DC and domestic electric currents। सेकेंड थीम इज नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेज में आर इन्वायरमेंट, जिसमें इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लेशन, वेस्ट प्रोडक्शन, देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ठीक है, तो ये सब चैप्टर जो है एनसीईआरटी में आपको पढ़ने हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर को। आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स के चैप्टर जो है वो है, पहला चैप्टर है फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी। दूसरा चैप्टर है लाइट, जिसमें रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, लेंस और प्रिज्म है। तीसरा चैप्टर है साउंड, जिसमें रिफ्लेक्शन है और सोनार के बारे में पढ़ना है। चौथा है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा चैप्टर है हीट। छठवा चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स। इंटरनल एक्सप्रेशन के हुए 20 मार्क्स, टोटल मिला के हो गए 100 मार्क्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री के, आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो चलिए आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री के चैप्टर हम लोग देखते हैं। पहला है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल केमिकल। सेकेंड है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड है स्टडी ऑफ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। फोर्थ है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिफ्थ है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री। पांचवा है 6 नंबर है आपका चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोलाइसिस। 7 है मेटलर्जी। 8 है स्टडी ऑफ कंपाउंड, जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया को पढ़ना है और नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को पढ़ना है। 9वां चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमेरिज्म, हेलो होमोलोगस सीरीज एंड सिंपल नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, एल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो ये रहे 80 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 20 इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे, टोटल कुल मिला के 100 हो गए। क्योंकि मेरे सब्जेक्ट में, मैं जब पढ़ता था तो मेरे सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्सिडरी में था, इसलिए मैं इसको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता चला आईसीएसई बोर्ड का। अब चलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं अब बायोलॉजी के आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस।
पहला चैप्टर है बेसिक बायोलॉजी, दूसरा चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी, तीसरा चैप्टर है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, चौथा चैप्टर है पॉपुलेशन, पांचवा चैप्टर है ह्यूमन इवोल्यूशन, छठवां चैप्टर है पॉल्यूशन। हो गया, आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबी बोर्ड की तरफ, वेस्ट बंगाल बोर्ड या स्टेट बोर्ड की तरफ। वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम लोग देखेंगे, वेस्ट बंगाल बोर्ड में फिजिक्स और केमिस्ट्री आलादा नहीं दिया रहता है, वो दोनों एक में ही कंबाइन करके चैप्टर दिए रहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, चैप्टर 1 में आपको पढ़ना होता है कॉन्सर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट, बिहेवियर ऑफ गैसेस, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर लाइट, फोर्थ चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, फाइव चैप्टर इज आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड, sixth chapter is chemical calculation, second chapter is thermal phenomena, third chapter is current electricity, fourth chapter electricity and chemical reaction, fifth chapter is inorganic chemistry in the laboratory and industry, and sixth chapter is metallurgy. Third, seventh chapter is atomic nucleus and the last chapter is organic chemistry. तो ये होते हैं टोटल 90 मार्क्स के और 10 मार्क्स के ओरल होते हैं, टोटल मिला के 100 मार्क्स फिजिक्स के हो जाते हैं। डब्ल्यू बोर्ड का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम बता चुके हैं पहले। अब देखते हैं लाइफ साइंस, जो कि बायोलॉजी को लाइफ साइंस बोला जाता है वेस्ट बंगाल बोर्ड में। लाइफ साइंस जो है 90 मार्क्स के आते हैं और 10 मार्क्स के ओरल में आते हैं। तो लाइफ साइंस में आपको जो चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, थर्ड चैप्टर इज हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर, फोर्थ चैप्टर इज इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन, फाइव चैप्टर इज एनवायरनमेंट, its resources and their conservation। ये 5 चैप्टर आपको लाइफ साइंस में पढ़ने होते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ कॉमर्स के बातें करें। अगर सीएमए फाउंडेशन की बात करें, सीएमए का फुल फॉर्म होता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसका एग्जाम लिया जाता है सीएमआई में एडमिशन के लिए। उसके कुछ सिलेबस को देखते हैं। पहला है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसमें अर्थमेटिक्स में रेशियो, वेरिएशन एंड प्रोपोर्शंस आते हैं। दूसरा चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एन्युइटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 1.3 में आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 1.4 में आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। अलजेब्रा में आपको देखने को मिलते हैं सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एप्लीकेशन इन बिजनेस में दिखने को मिलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलेशंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन बिजनेस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन एंड टेक्निक्स। फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टैटिक्स में आपको मिलते हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन कर्व और जाइव एंड पाई चार्ट। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन वाले मॉड्यूल 5 में आपको मिलेंगे मीडियन, मॉड, मीन डेविएशन, रेंज, क्वारंटाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कार्ल पर्सन्स एंड बॉलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोरिलेशन रिग्रेशन में आपको स्कैटर डायग्राम, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिटिक्स, प्रोबेबिलिटी में कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज, प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स। मॉड्यूल 8 में आपको इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज मिले, यूज ऑफ इंडेक्स नंबर, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, components of time series and calculation of trends by moving average and methods। ये सारे चैप्टर आपको मिलते हैं, जिसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो अलग अलग पेपर में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। सीएमए फाउंडेशन को मैं ऐसे इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको पेपर और पेन का दरकार भी नहीं पड़ेगा और आप आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं 3 दिनों से शेड्यूल बिजी था, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं ला सका। मैं गया था मायापुर नदिया, चैतन्य प्रभु का जन्म जहाँ पे हुआ था, नवोदित धाम घूमने के लिए। इस वजह से मैं वीडियो नहीं कर पाया और कुछ ऑफिस वर्क भी रहते हैं मेरे पास, बहुत सारे काम रहते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, डाउट क्वेश्चन, जिसके कारण मैं व्यस्त हर घंटा व्यस्त रहता हूँ। चलिए, तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और 1 अप्रैल से मैं व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ पढ़ाने आप लोगों को, और आपका आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बनाए रखे। नमस्कार, सबको स्वस्थ रहें और मस्त रहें अपने जीवन में। नमस्कार।